पश्चिमांचल के 14 जिलों में आज से मेगा कैंप शुरू हो गए हैं, जिनमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर जानकारी भी दी जा रही है और इसका कैसे लाभ उठाएं ये भी जानकारी दी जा रही है। मेरठ में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने इसका शुभारंभ किया। उन्हीं से बात कर लेते हैं, कितनी महत्वपूर्ण योजना है और जिस तरीके से लोगों के बिल ज्यादा आते हैं, हर जगह एक टेंशन बढ़ गई है कि बिजली का बिल ज्यादा आता है, उसे कैसे कम किया जाए। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हम लोग हर घर तक सोलर एनर्जी को पहुंचाने का प्रयास आज इस मेगा कैंप के माध्यम से पूरे पश्चिम के अंदर 14 जिलों में हमारे कैंप लग रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारे मेरठ से शुरुआत की गई है और इस शुरुआत से हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं, सभी घरों तक अलग अलग हम लोग सरकारी विभाग की टीम के द्वारा अपने जो हमारी नगर निगम की टीम है उनके माध्यम से घर तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि लोगों में बड़ा आकर्षण है। सभी चाहते हैं कि हम भी सोलर से आच्छादित हों, लेकिन उन तक ये योजनाएं पहुंचे, सब्सिडी के बारे में जानकारी हो। ये सारा प्रयास इस कैंप के माध्यम से हम सूचनाएं भेजने का काम करें। मेरठ में कितना लक्ष्य रखा है? देखिए, 1 लाख का लक्ष्य है हमारा यहाँ पर। अभी जिस तरह की प्रोग्रेस होनी चाहिए वो प्रोग्रेस नहीं है, इसीलिए हम लोग इस तरह के कैंपों के माध्यम से आज कैंप यहाँ पर लगा, हम छोटे छोटे कैंप भी लगाकर लोगों के घर तक ये योजनाएं पहुंचे, उन्हें हम लोग जागरूक करने का काम करें। एक जिस तरीके से सूर्य तो कब से उदय हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की नजर गई। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो हमेशा देश के लिए कुछ अलग, देश के लिए कुछ अच्छा करना और देश के सभी सम्मानित नागरिकों को लाभ पहुंचाने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सोलर एनर्जी की बात की गई, देखिए हम लोग को याद है कि पहले लोग एक सिंडिकेट बनाकर और इस तरह के लोग जो बिजली के बड़े बड़े कारखानों में चोरियां होती थी, उनको रोकने के लिए आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है और माननीय मोदी जी और योगी जी की प्रायोरिटी पर सोलर एनर्जी डिपार्टमेंट है। और सिर्फ वही नहीं, आप देखेंगे कि हमारा इन्वेस्टर समिट में 33,50,000 करोड़ का निवेश आता है, उसमें से 33% निवेश सिर्फ सोलर डिपार्टमेंट के लिए होता है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, जैसे मीरापुर चुनाव तो चल ही रहा, सियासत की जंग तो वहां पर चल ही रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा में जो हो गया कि शादी समारोह पे जाने पे 3 बसपा के नेता निकाल दिए, क्या लग रहा है ये सियासी लड़ाई के शादी समारोह में आ गई है क्या? देखिए, मेरा तो ये कहना है, राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग वो भी सभी लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। किसी के यहाँ पारिवारिक कार्यक्रम में जाना ये किसी दल से नहीं जोड़ना चाहिए। सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम लोग मेरठ के अंदर रहते हैं, सभी के एक दूसरे से संबंध है। हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर राजनीति करते हैं, लेकिन यदि किसी का सुख दुख का कार्यक्रम है तो उसमें सम्मिलित होना चाहिए और इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। इस तरह से कार्रवाई में उचित नहीं मानता। क्या लग रहा है वैसे इसके पीछे कि अपने ही नेता की पार्टी में जाने पे 3 लोग बाहर कर दिए गए, बड़े नेता? देखिए, ये बात तो बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन मैं यदि लोगों के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रमों में जाने से आपस में ये तो सौहार्द है, सब लोग जाते हैं सामाजिक कार्यक्रमों में, हम इस तरह का कार्रवाई उचित नहीं है। आखिरी सवाल है, पीडीए का जो नया फार्मूला मुख्यमंत्री ने समझाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुजफ्फरनगर दंगे में महत्वपूर्ण भूमिका और जिस व्यक्ति के घर हथियारों का जखीरा मिला, उनके परिवार का सदस्य देकर समाजवादी पार्टी ने अपने दंगाई सोच पर मोहर लगाई है और उनकी ये मोहर इस बात का परिणाम है कि अब से पहले भी जितने दंगे हुए वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सबसे अधिक दंगे हुए और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ और जो दंगे में आरोपी थे उन लोगों को सरकारी विमान के द्वारा सरकारी आवास पर बुलाकर सम्मानित करना उनकी सोच को प्रदर्शित करता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ऊर्जा राज्य मंत्री है डॉक्टर सोमेंद्र तोमर किस तरीके से बता रहे हैं कि जो योजना है वो बेहद महत्वपूर्ण है और सीधा सीधा मीरापुर उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरा है और जमकर उन पर तीखा हमला करते नजर आए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।